आज की कहानी है 5 सिर वाली बहू। राजू और रमेश जंगल के रास्ते शहर से लौट रहे थे। तभी पास ही कुएं से उन्हें आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, भगवान के लिए मेरी मदद करो। तो राजू रमेश से कहता है, अरे भाई देखना, कुएं से किसी की बचाओ बचाओ की आवाज़ आ रही है। लगता है किसी को मदद की ज़रूरत है। चल चल के देखते हैं कौन है और उसकी मदद करते हैं। तो इस पर रमेश कहता है, अरे जाना, पागल है तू, क्या पता कौन होगा, हम की मुसीबत मोल ले बिना बात। इस पर राजू कहता है, अरे ना भाई, चलना, देखते हैं, किसी को मदद की ज़रूरत है। ऐसे छोड़कर जाने पर मेरा मन गवाही नहीं दे रहा। तो इस पर रमेश कहता है, अरे तू कहाँ मानने वाला है, चल चल कर देखते हैं कुएं में ऐसा क्या है। और वो दोनों कुएं के पास जाते हैं तो कुएं में देखकर घबरा जाते हैं। उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। इस पर रमेश कहता है, अरे राजू देखना, चल यहाँ से, ये तो कोई शैतान प्रतीत होती है। मैं तो इसकी मदद बिल्कुल नहीं कर सकता, क्या पता ये हमें मारकर खा जाए। कुएं से दोबारा से एक 5 सिर वाली लड़की उन्हें कहती है, मुझसे डरो मत, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, तुम लोगों की तरह साधारण हूँ। लोग मेरे पीछे पड़े थे, मैं अपनी जान बचाते हुए भागते भागते इस कुएं में आकर गिर गई, इसीलिए मुझे बाहर निकालो। अगर तुम भी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं यहाँ रह ही जाऊँगी, कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊँगी, इसीलिए मेरी मदद करो। उस लड़की की बातें सुनकर रमेश उससे कहता है, अरे तेरा क्या भरोसा, क्या पता झूठ बोल रही हो, हम कैसे मान ले सच। तू बाहर निकलते ही हमें मारकर हमारा खून पी जाए। तो वो लड़की कहती है, देखो, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, कई लोग यहाँ से गुजर गए, लेकिन मेरे 5 सिर देखकर डरकर भाग गए और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम भी मुझे ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे तो मैं हमेशा यही रह जाऊँगी। तो इस पर राजू कहता है, रमेश सुनना, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। क्या पता इसके 5 सिर किस वजह से हैं, ये भी हमारी तरह साधारण हो सकती है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़कर चले गए तो हम हमेशा के लिए इसकी गुनहगार हो जाएंगे। हमें इंसानियत के नाते इसको बचाना चाहिए। तो रमेश झुंझला जाता है और राजू से कहता है, पता नहीं मैं तेरे साथ क्यों आ गया, खुद तो मरेगा ही, मुझे भी मरवाएगा। अगर तुझे मदद करनी है तो तू कर, मैं नहीं करने वाला। और रुक तू, पहले मैं जाकर किसी पेड़ पर बैठ जाता हूँ, फिर तू चाहे इसको कैसे भी निकालना, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। और वो जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। उसके बाद राजू पेड़ की टहनियाँ तोड़कर और एक लंबी रस्सी बनाकर उस लड़की को उस रस्सी के सहारे बाहर निकालने की कोशिश करता है और वो सफल भी हो जाता है। वो लड़की कुएं से बाहर आती है तो राजू से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे इस कुएं से निकालकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। पता नहीं मैं कब से इस कुएं में फंसी हुई थी और लोग आ रहे थे मुझे देखकर, मेरे 5 सिर से डर के भागे जा रहे थे, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, तुम्हारा वाकई में धन्यवाद। तो राजू उस लड़की से कहता है, अरे लेकिन तुम इस कुएं से अब तो बाहर आ गई हो, अब क्यों रो रही हो, अब तो चुप हो जाओ। तो वो लड़की कहती है, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लोग मुझसे डरते हैं। मेरे माँ बाप ने भी मुझे 5 सिर की वजह से घर से निकाल दिया था और मुझे पता भी नहीं अब वो कहाँ हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जहाँ जाती हूँ वहीं लोग मुझसे दूर भागने लगते हैं। तो इस पर राजू उससे कहता है, देखो तुम घबराओ नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम मेरे घर में रहना। अगर तुम्हारा कोई नहीं है वहाँ तुम आराम से सुरक्षित रह सकती हो, कोई तुम्हें घर से नहीं निकालेगा। उसकी बातें सुनकर रमेश राजू से कहता है, अरे तेरा दिमाग ख़राब है क्या, तो इसको घर लेकर जाएगा और चाची तो जान से ही मार डालेंगी। लोग भी क्या कहेंगे, 5 सिर वाली लड़की को घर ले जा रहा है और अभी हमें पता थोड़े ही है, क्या पता इसके पास कोई ऐसी शक्ति हो ये हमें जान से मार कर खा जाए। मैं तो इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन राजू रमेश की एक नहीं सुनता। वो इंसानियत के नाते वही करता है जो उसे अपना फ़र्ज लगता है और वो उस लड़की को लेकर अपने घर आ जाता है। जब राजू की माँ उस 5 सिर वाली लड़की को देखती है तो उसके पसीने छूट जाते हैं और वो राजू और रमेश से कहती है, अरे राजू रमेश, तुम ये किसको ले आए, ये तो कोई भूतनी लगती है, ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है, तुम इसको यहाँ क्यों लेकर आए हो, इसे घर से निकालो।
तो अपनी माँ की बातें सुनकर राजू कहता है, माँ, ये कोई भूतनी नहीं है, हमारी तरह साधारण लड़की है। लोग इसे मार देना चाहते थे, इसीलिए मैं इसे अपने घर ले आया। लोग इससे तंग भी करते थे और ये बहुत परेशान थी। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। ये अब हमारे साथ ही रहेगी। तो उसकी माँ कहती है, तेरा दिमाग खराब है? तू किसे घर ले आया है? ये 5 सिर वाली लड़की तुझे साधारण लगती है? इसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये साधारण है। और अगर मैं तेरी बात पर विश्वास कर भी लूँ तो किस हक से रखेगा तू इसे यहाँ? लोग कितनी बातें बनाएंगे। किसी जवान लड़की को ऐसे अपने घर रखना ठीक नहीं होता। समाज क्या कहेगा? तो राजू भी कहता है, माँ, मान लिया लोग बात करेंगे, लेकिन मैं लोगों की वजह से इस लड़की को बाहर मरने के लिए कैसे छोड़ दूँ? लोग तो इसके पीछे पड़े हुए हैं। और अगर ऐसी ही बात है तो मैं इससे शादी कर लेता हूँ। ये तुम्हारी बहू बन जाएगी और मेरी पत्नी, तो लोग कुछ नहीं कहेंगे। और फिर इस हक से तो हम इसे अपने घर में रख ही सकते हैं। उसके बाद राजू अपनी माँ की एक नहीं सुनता और वो उस लड़की से शादी कर लेता है। लेकिन राजू की माँ उसे बहू के रूप में नहीं अपनाती। सुधा का स्वभाव बहुत अच्छा था, वो अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियाँ उठा लेती है। लेकिन गांव के लोगों को कहाँ चैन था। वो उसके 5 सिर के कारण उसका तिरस्कार करते और उसका खूब मजाक उड़ाते। एक दिन रमेश की माँ राजू के घर आती है और राजू की माँ से कहती है, जानकी, ये तेरे बेटे राजू ने सही नहीं किया। तुझे पता है, राजू के इस कारनामे की वजह से गांव में हमारी कितनी बदनामी हो रही है। सारे हमारे परिवार का कितना मजाक उड़ा रहे हैं। अब तो घर से निकलने का मन ही नहीं करता। जहाँ जाओ लोग बस 5 सिर वाले बहू के नाम से पहचानने लगे हैं। कहते हैं, आ गई 5 सिर वाली की ताई सास। अब बताओ, हमारा तो घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो इस पर राजू की माँ कहती है, क्या बताऊं जेठानी जी, मैं तो खुद परेशान हूँ। राजू ने मेरी एक नहीं सुनी और इस 5 सिर वाली लड़की से शादी कर ली। मुझे तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ जब मेरा बेटा ही मेरा नहीं है। अपनी सास और ताई सास की बातें सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी रमेश भी आ जाता है और वो सुधा से कहता है, देखो सुधा, ऐसी बातें तो तुम्हें सुननी पड़ेंगी। ये तो तुम्हें भी पता है कि 5 सिर के कारण लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे ही, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो और मुझे तुम्हारे 5 सिर से कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं तुम्हारी वैसे ही इज्जत करूँगा जैसे एक पति को पत्नी की करनी चाहिए। तो सुधा कहती है, जी, आप बहुत अच्छे हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ। मुझे तो इस बात से ही सुकून मिल जाता है। जहाँ कोई मेरे रूप को देखकर मुझे पसंद नहीं करता था, वहीं आपने मेरा हाथ थामा। ऐसे ही समय बीतता है और उस गांव में सूखा पड़ जाता है। तो लोग आपस में बात करते हैं, अरे, आज तक गांव में ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है जब सूखा पड़ा है। ज़रूर ये उस 5 सिर वाली बहू के कारण हुआ है। तो सरपंच भी कहते हैं, अच्छा, तो ऐसा करते हैं, हम सब राजू के घर चलते हैं और उस 5 सिर वाली बहू को घर से निकालते हैं। वो इस गांव से जाएगी तभी हमारा गांव हरा भरा होगा, वरना गांव में ऐसे ही सूखा रहेगा। देवता भी हमसे नाराज़ हो गए हैं उसको यहाँ रखने की वजह से। और फिर सभी मिलकर राजू के घर जाते हैं और उसे घर से निकालने की बात कहते हैं। तो राजू कहता है, देखिए, आप ये सब गलत कह रहे हैं। ये सब इसकी वजह से नहीं हुआ है। और अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो मैं भी इसके साथ ही चला जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ने वाला। सुधा जब ये देखती है कि उसके कारण राजू को भी गांव से निकाला जा रहा है, तो वो उन सब से कहती है, देखिए, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है। मैं चाहूँ तो अभी की अभी इस गांव में बहुत भारी बारिश करवा सकती हूँ, इसीलिए आप मुझ पर ये इल्ज़ाम मत लगाइए। उसकी बातें सुनकर रमेश कहता है, हाँ, देखो, ऐसे कह रही है जैसे इसके पास तो कोई जादू है, छड़ी घुमाएगी और बारिश करवा देगी। तो सुधा कहती है, हाँ, मैं बारिश करवा सकती हूँ। दरअसल मैं अपनी सच्चाई किसी को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अब मैं मजबूर हो गई हूँ, इसीलिए मुझे अपनी सच्चाई बतानी पड़ेगी। मैं एक पंचलोक से आई हूँ जहाँ सबके 5 सिर होते हैं और अगली अमावस्या तक मैं जा नहीं सकती थी, इसीलिए मैं राजू के साथ उसके घर आ गई। मैं धरती पर अपने लोक से घूमने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ के लोग मुझे देखकर डरने लगे और मेरे पीछे भागने लगे और मैं भागते भागते
कुएं में गिर गई। राजू ने मुझे कुएं से निकाला और मुझे अपने घर ले आया, लेकिन अब मुझे वास्तव में राजू से प्रेम हो गया है। राजू का स्वभाव बहुत अच्छा है। मैं राजू के साथ हमेशा के लिए इसी लोक पर रहने वाली थी, इसीलिए मैं अपनी सच्चाई किसी को नहीं बताती। लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए हैं, मुझे अपनी सच्चाई बतानी पड़ी और अब मैं यहाँ बारिश करवाकर अपने लोग दोबारा लौट जाऊँगी। राजू, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे अपनी सच्चाई छुपाई। फिर उसके बाद सुधा बाहर जाती है और उसके सिर से एक दिव्य शक्ति निकलती है और ऊपर की तरफ जाती है। फिर गांव में देखते ही देखते काले बादल छा जाते हैं और जोरों की बारिश होने लगती है और सारा गांव हरा भरा हो जाता है। सभी गांव वाले बहुत शर्मिंदा होते हैं कि उन्होंने सूखे का कारण सुधा को जिम्मेदार ठहराया। फिर उसके बाद ऊपर से 2 युवक युवती उतरते हैं जिनके 5 सिर थे। उन्हें देखकर सुधा कहती है, माताश्री, पिताजी, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मैं तो खुद ही कुछ दिन में वहाँ आने वाली थी। तो उसके बाद उसकी माता कहती है, नहीं बेटा, अब यही तेरा घर है। शादी के बाद एक लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है, इसीलिए अब तुम यहीं रहो। तो उसके पिता भी कहते हैं, हाँ बेटा सुधा, हम तुझे लेने के लिए नहीं आए हैं, हम तो बस तुझसे मिलने के लिए आए हैं। और वैसे भी अब तेरा फ़र्ज बनता है कि तू अपनी सास और अपने पति की सेवा करे, इसीलिए अब तू यहीं रह और यहीं रहकर उन दोनों की सेवा कर। फिर उसकी माँ कहती है, बेटा, हम अपनी शक्ति से तेरे 4 सिर गायब कर देंगे और तू भी इनकी तरह साधारण दिखने लगेगी। फिर उसके बाद उसकी माँ अपनी जादुई शक्ति से उसके 4 सिर गायब कर देती है और सुधा बाकी मनुष्यों की तरह दिखने लगती है। फिर उसका पति उसे उस रूप में देखकर बहुत खुश होता है और उसकी सास भी उससे कहती है, सुधा बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझ पे बिना बात शक किया। और उस दिन के बाद सुधा अपने पति और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहती है।